नमस्कार मित्रों, साधना के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए और किस उम्र में साधना उसे करे तो सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमारी इतनी साल उम्र है या इस उम्र में हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। साधना करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं, केवल उस व्यक्ति के विचारों पर और उसकी आदतों पर यह निर्भर करता है। क्योंकि प्रहलाद ने बचपन से ही साधना की, भगवान की भक्ति में मन लगाया। इसी प्रकार से यदि किसी प्राणी को या किसी मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते हैं और वो पूजा पाठ की तरफ आकर्षित होता है तो उसे सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं और वह साक्षात्कार ईश्वर का कर लेता है। परंतु जो व्यक्ति अनभिज्ञ रहकर और कुछ ऐसे परिवार में रहता है जहां रोज कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ाई यह होता रहता है, उस जगह पर वह अगर साधना भी करे या कोई तंत्र मंत्र या मंत्र का जाप करे तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि वहाँ इस प्रकार का अवरोध पैदा होता है जो एक सामान्य पुरुष के लिए बर्दाश्त करना असंभव है। क्योंकि इतनी जोर से घर में जब कलह होगा तो वह कोई व्यक्ति साधना कैसे करेगा। उठते ही कलह, सोते ही कलह, तो वह साधना नहीं कर सकता, उसकी उम्र चाहे कोई भी हो। परंतु कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा हो जाती है कि 40 साल 45 साल की उम्र में आकर उनकी इच्छा जागृत होती है कि हम कुछ साधनाएं करें, और साधना करने के लिए वो तैयार भी होते हैं, फिर गुरुमंत्र लेते हैं। परंतु जो संयम उनको थोड़ा थोड़ा बचपन से करना चाहिए या ज्ञान लेना चाहिए वह नहीं लेते हैं, और एकदम फिर उनको इस क्षेत्र में यानी साधनाओं के क्षेत्र में शुरू से ABCD मानकर चलिए, ABCD की तरह उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब काफ़ी समय लगता है उन्हें वहाँ तक पहुँचने में। अगर कोई साधक यह सोचे कि मैं गृहस्थी भोगने के बाद यह क्रिया करूं तो उसको कम से कम 18 वर्ष की उम्र से इस तरफ आकर्षित रहना चाहिए। गृहस्थी भी भोगे और अपना कार्य भी करे, तब वह वहां तक पहुंच पाएगा। क्योंकि यह क्रिया एकदम नहीं आती है, संयम एकदम नहीं आता है, ज्ञान की वृद्धि धीरे धीरे आती है। और यदि कोई बात आपको बताई जाए तो आप उसे भूल भी जाते हैं, क्योंकि उसकी भाषा क्लिष्ट रहती है, उसके शब्द क्लिष्ट रहते हैं। उनके कारण व्यक्ति उन तत्वों को, उन बातों को, उन पॉइंटों को पकड़ नहीं पाता है और साधना नहीं कर पाता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो त्राटक नहीं बोल पाते हैं, वो जानते ही नहीं क्या है। तो वह व्यक्ति इस उम्र में आकर यानी एक प्रौढ़ अवस्था में आकर सीखने की कोशिश करेगा तो उसे थोड़ा अटपटा लगेगा। यूं तो बहुत लोग 55-60 में भी इस तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु वह केवल नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं और अपने मुक्ति द्वार के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे जो पास लोग फोन करते हैं वो केवल गृहस्थी के मतलब से ही फोन करते हैं कि हमको यह साधना करनी है, यह सिद्धि करनी है। पर इसमें भी 20-22 साल से लेकर 55 साल तक के लोग हमसे सीखने की कोशिश करते हैं। उस उम्र में उस साधक की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शिथिल होने के कारण वह बैठने में, उठने में, सुनने में, चलने में, करने में परेशान होता है। कोई लोग तो 10-5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं कि महाराज हम ये मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे,
बोल नहीं पाते हैं उस उच्चारण को, मंत्र का उच्चारण संस्कृत में और हिंदी में मिला जुला रहता है, तो इस कारण से वो ये महसूस करते हैं कि बाबा हम नहीं कर पाएंगे, आप करो। कोई व्यक्ति दूसरा साधना करे तो वह साधना आपके पास थोड़ी आएगी, यानी सामने वाला साधना कर रहा तो उसके पास ही शक्ति रहेगी। हो सकता है आप कुछ जानकारी करना चाहें, पूछना चाहें, तो वह व्यक्ति कुछ कुछ बातें आपको बता देगा, 100% सत्य नहीं बता सकता। इसीलिए अपने मार्ग को खोलने के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए अगर 55-60 वर्ष में कोई व्यक्ति करना चाहता है साधना, तो गुरु मंत्र ले और गुरु मंत्र का अखंड जाप करे, जितना हो जाए, उसमें गिनती कोई नहीं, तो उसका जीवन अंतकाल में सुधर कर इस चक्कर से छूट जाएगा, इस दुविधा से छूट जाएगा जो परेशानी का कारण बनता है। अधिकांश लोग अंत में भी नाम नहीं ले पाते हैं और वह क्रिया उसमें लगे रहते हैं गृहस्थी में, और उसके बाद मर जाते हैं। छोटा शब्द लीजिए, कोई गुरु मंत्र जिससे आपको जाप करने में सुविधा हो और अंत तक पड़े पड़े भी रहकर उसका जाप कर सकते हैं। मित्रों, हमारे हिसाब से आप गुरु मंत्र कभी भी ले सकते हैं और मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं। केवल शरीर को सामर्थ्यवान बनाकर ही किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। कुछ मंत्रों का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है और कुछ मंत्रों का प्रभाव काफ़ी देर में नज़र आता है, क्योंकि उनका प्रभाव भी तगड़ा रहता है और उसका परिणाम भी देर में आता है, इसलिए वह देर में प्रभाव आता है। मित्रों, आप अपने मन को पहले दृढ़ निश्चय करके उस तरफ मोड़ें जिस तरफ आपकी इंद्रियां, मन कहता है कि साधना करना है, तब आप उस कार्य में सफल होंगे, यानी साधना में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, कोशिश करते रहिए। सफलता करने के लिए हमेशा निश्चय करके कोशिश करेंगे तभी उसका परिणाम आपको मिलेगा। और हमेशा अच्छे विचार, अच्छी नेक नियत से कोई किया हुआ कार्य आपको अच्छे रास्ते पर ही ले जाता है और अंत में वह वस्तु आपको प्राप्त होती है जिसे आप चाहते हैं, और अंत में सभी अपने और पराये आपको सब कुछ अपने लगने लगते हैं। फिर आपके लिए कोई दूसरा नहीं और कोई दूसरा अपना नहीं, यानी सब समान लगते हैं। उसी को कहते हैं कैवल्य की स्थिति। जब कोई साधक साधना करते करते इतना तन्मयता से सिद्धि प्राप्त करता है तो कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी वह साधना करते करते समाधि में पहुंच जाता है। उसी का नाम कैवल्य है। मित्रों, आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहें।